आनम नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गणौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण सुर सुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन वर्धमान जिन शत शत नमन तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके 44वां आध्यात्मिक शिक्षण शिविर के अंतर्गत हम विगत 2 दिनों से झहडाला ग्रंथ की दूसरी ढाल पर चर्चा कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ये जीव अनादिकाल से दुखी तो है, अनादिकाल से 4 गतियों में परिभ्रमण करता तो आ रहा है। वीडियो ऑन कर लेना भैया सब लोग, वैसे दुखी हो अनादिकाल से, वीडियो बंद करके और क्यों दुखी हो। तो अनादिकाल से दुखी तो है, पर ये दुख का कारण क्या है कि जन्म मरण करता रहता है, चतुर्गतियों में परिभ्रमण करता रहता है, आकुलता को प्राप्त करता रहता है, कुछ तो ऐसी भूल कर रहा है जिसकी वजह से ये चीजें निरंतर होती जा रही, कंटिन्यू बढ़ती जा रही। तो दिक्कत क्या है, समस्या कहाँ है? कहीं तो मूल में भूल हो रही है। ऐसा कहते हैं तन्मय जय, पहला घड़ा अगर उल्टा रखा हुआ हो, उसके बाद जितने भी घड़े रखे जाएंगे वो सब उल्टे ही रखने होंगे, उसके ऊपर सीधा नहीं रख सकते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मूल में ये भूल है। तो ये हमने जानने की कोशिश की कि ये वास्तव में क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें 4 गतियों में परिभ्रमण करना पड़ रहा है, दुख भोगना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा जी साहब, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश, है ना, भ्रमत भरत, है ना, उन्होंने उसमें लिख दिया कि ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, मिथ्यात्व की वजह से ही हम अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहे हैं। ठीक है, ये मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व ही कारण है। और मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व कोई भूत तो नहीं है जो हमें परिभ्रमण करा रहा है। मिथ्यात्व किसी कर्म का नाम तो नहीं है जो हमें परिभ्रमण करा रहा है। कर्म वर्म कुछ नहीं है। ठीक है, मिथ्यात्व तो अपनी विपरीत मान्यता को बोलते हैं। क्या? अपनी विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व बोलते हैं। जो जैसा है उसे वैसा नहीं मानना, उसका नाम मिथ्यात्व। ठीक है, आयुर्जन बात समझ में आ रही है? सुनना ध्यान से, मतलब तो आपको और विस्तार से बात समझ में आए। तो मिथ्यात्व ही संसार परिभ्रमण का कारण है, दुखी होने का कारण है। बात समझ में आ रही है ना? तो वो उल्टी मान्यता, जैसा है वैसा नहीं मानना ही दुख का कारण है। चोट लगी है बगल वाले को और दर्द हमें हो रहा है, हमने मान रखा कि हमारे पैर में चोट लगी। ठीक है, अब इसमें दुख किस बात का है? दुख तो मान्यता का है।
ठीक है, आप है ना कमरे से निकले, कई बार ऐसा हुआ कि चश्मा मैंने ऐसा लगा लिया, ऊपर लगा करके मैं ढूंढ रहा हूँ चश्मा, ढूंढता जा रहा हूँ, दिन भर परेशान हो गया हूँ, दिमाग में गुस्सा चढ़ गया, सब पे चिल्लाए जा रहा हूँ, चश्मा का ध्यान नहीं रखते तुम लोग, बात समझ में आ रही ना, ऐसा चिल्लाता जा रहा हूँ, और बाद में ऐसे हाथ ऊपर गया तो देखा चश्मा यहाँ है। तो वहां चश्मा नहीं मिलने का जो दुख उसे मिला, उस दुख का आधार क्या है? अज्ञान, वो विरुद्ध मान्यता। बात समझ में आई ना, कि मेरे पास चश्मा नहीं है, ऐसा बात समझ में, अपने आप को नहीं पहचानना ही दुख का कारण है, तो यही मिथ्यात्व है। और सबसे बड़ा पाप कौन सा है? कि सब चोरी करना सबसे बड़ा पाप है? नहीं साहब, लोभ करना सबसे बड़ा पाप, कि लोभ के वशीभूत होकर ही सारा काम किया जाए। कि नहीं नहीं साहब, कुशील सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा दंड उसी को मिलता है। कि नहीं, सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। क्या? सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के ही जीव 5 पाप करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के जीव 5 पाप करता है। मतलब वो करने वाला बड़ा है कि उकसाने वाला बड़ा है? बात समझ में आ रही ना आपको? जो गलत काम कर रहा है वो बड़ा है, उसको त्याग करना है, कि उकसाने वाले को त्याग करना है? बात समझ, उकसाना वाला सबसे बड़ा हो, त्याग करना तो उसका करो, तो उकसाने वाले तो ये मिथ्यात्व है। बात समझ में आई ना? कि साहब मैं अच्छा नंबर लाना चाहता हूं, क्या करूं? कुछ मत करो, अपनी संगति बदल दो, पढ़ने वाले बच्चों के साथ बैठना शुरू कर दो, अपने आप आ जाएंगे तुम्हारे नंबर। उनके साथ बैठोगे तो पढ़ाई की चर्चा होगी। बात समझ में आ रही ना? लेकिन कोई ऐसा कहेंगे नहीं नहीं, सुबह उठना शुरू कर दो, ये खाना शुरू कर दो, ये खाना छोड़ दो, है ना, ऐसा करना छोड़ दो, वैसा करना छोड़ दो, पता नहीं कितनी बड़ी लिस्ट बना लेते हैं, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। अरे नहीं करो की बात बंद करो, एक काम करो, अच्छे पढ़ने वालों की संगति में चले जाओ, अपने आप तुम अच्छे नंबर लाओ। वैसे ही कि 5 पाप से अगर बचना है तो मिथ्यात्व को त्याग दो, उकसाने वाला यही है, तो इसलिए इसको सबसे बड़ा पाप कहा। और टोडरमल जी ने तो यहां तक कह दिया है, सत्य व्यसन से भी बड़ा पाप जानना मिथ्यात्व। क्या लिखा टोडरमल जी ने? 7 व्यसन जो हैं, बात समझ में आ रही ना, सत्य व्यसन से भी बड़ा पाप है, शराब पीने से भी बड़ा पाप मिथ्यात्व है। बात समझ में आ रही ना? नशा करने से भी बड़ा पाप मिथ्यात्व है। ये परिद्रव्यों का नशा हम करते हैं इसमें, ठीक है, मतलब ये मिथ्यात्व का स्थान हमको समझ में आना चाहिए। हमारी पूरी जिंदगी जो है अपनी आदतों को सुधारने में हम लगा देते हैं, है ना, ये छोटी मोटी जो आदतें हैं इसको सुधारने में हम लगा देते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी जो जिंदगी वो मिथ्यात्व के नाश में लगाना चाहिए। मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा तो सब अपने आप सुधर जाएंगे। उस दिन मैंने उदाहरण दिया था, अगर कैंसर का रोग हो तो सर्दी जुकाम का इलाज नहीं होता, कैंसर का रोग सही हो जाएगा तो बाकी अपने आप सब सही हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा रोग जो है वो मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व को दूर हमको करना है, तो मिथ्यात्व को दूर कैसे करें? मिथ्यात्व क्या है? उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है ना। तो उल्टी मान्यता 7 प्रकार से होती है, 7 चीजों के प्रति यह जीव उल्टी मान्यता करता है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। बाकी किसी के प्रति उल्टी मान्यता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा मैंने अरिहंत जैन? बाकी किसी के प्रति उल्टी मान्यता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, इन 7 के प्रति अगर उल्टी मान्यता है तो वो मिथ्यात्व है। ठीक है, बाकी भाई सुमेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसका अगर ज्ञान नहीं है, उसके बारे में उल्टा मान रहा कुछ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है। अपने पापा के पापा के पापा के पापा के पापा का नाम क्या है ये पता नहीं है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अपने दोस्त के पापा का नाम पता नहीं हो तो चल जाएगा, अपने दोस्त के पापा का नाम पता नहीं हो तो चल जाएगा, लेकिन अपने पापा का नाम अगर पता नहीं है तो फिर दिक्कत है, फिर अपना जो अस्तित्व वो खतरे में आ जाएगा। तुम्हारा पापा का नाम क्या है? तो मेरे तो कोई पापा ही नहीं साहब, मैं तो नहीं जानता मेरे पापा कौन है, मैं नहीं जानता, मेरे को है ही नहीं पापा। अरे तू अगर कह रहा है इसका मतलब तू है, इसका मतलब तुम्हारे पापा भी है, तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारे पापा से ही सिद्ध होता है, तुम कैसे नकार सकते हो उसको? ठीक है, इसलिए 7 तत्वों का श्रद्धान ये प्रयोजनभूत है, अप्रयोजनभूत बहुत है। ये चश्मा किससे बना है, ये किसने बनाया है, इसमें क्या मटेरियल है, ये कपड़ा किससे बना है, ये किसने बनाया, इसमें क्या मटेरियल है, इसकी उल्टी मान्यता होगी तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 7 तत्वों के बारे में अगर यथार्थ मान्यता नहीं है, अगर उसके प्रति उल्टी मान्यता है तो वो मोक्ष मार्ग में बाधक है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कौन बता सकता है इस बात को? वही 2-4 बच्चे बताते हैं, सबको बताना चाहिए। बोलो आयुष जैन। जैसे भैया अभी आपने बताया कि जो उल्टी मान्यता है सत्य तत्वों के प्रति वही मतलब मोक्ष मार्ग में बाधक है, बाकी जो भी कार्य जो अप्रयोजन होते हैं उनसे हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है। जब वो मोक्ष मार्ग में कोई कार्यकारी नहीं तो हम उनको क्यों जाने? 7 तत्व मोक्ष मार्ग में कार्यकारी तो हम उनको ही जाने ना, ऐसा आपने कहा। ठीक है, चलो तो इनके मान्य ना मानने से फर्क पड़ेगा, अपने पिताजी के नाम पता होने ना होने से फर्क पड़ेगा, दूसरों के पिताजी का तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही ना? तो इसलिए ये 7 तत्वों का श्रद्धान जानना जरूरी है। ठीक है, तो अगर जीवन में मोक्ष मार्ग को विकसित करना है, जीवन में उन दुखों से बचना है जो अनादिकाल से 4 गति भ्रमण करते हुए दुखों को भोगते हुए आ रहे हैं, उन दुखों से हमें बचना है तो मिथ्यात्व को दूर करना होगा, क्योंकि उसका कारण मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व दूर कैसे होए? इन 7 तत्वों को यथार्थ श्रद्धा हम करेंगे तो मिथ्यात्व दूर हो जाएगा, तो सम्यक तो हो जाए। ठीक है, ये सुखी होने का कारण। ठीक है, अब इन 7 तत्वों का स्वरूप क्या है ये हमको जानना पड़ेगा, और जैसा उसका स्वरूप होगा वैसे ही श्रद्धा करेंगे तो मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसलिए उन्होंने कल क्या बताया हमको कि भैया जो जीवादि प्रयोजनभूत तत्व हैं उनमें जो विपरीत श्रद्धान करता है उसी को क्या कहते हैं? अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं, है ना। मिथ्यात्व को 2 भेद किया उन्होंने, पहले अग्रहित को समझा रहे हैं, अग्रहित ज्यादा बड़ा मिथ्यात्व। ठीक है, अग्रहित ज्यादा खतरनाक। ठीक है, और गृहित जो है वो मतलब वो उतना प्रभावी नहीं है जितना अग्रहित मतलब प्रभावी है। बिना सिखाए ही जो काम हो जाता है वो ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि अग्रहित के लिए सिखाना नहीं पड़ता और अनादि ये सबसे पुराना है। बात समझ में आई ना? देखो, आज बारिश होने के बाद एक पौधा उगाया, ठीक है, आ जाओ, आज बारिश होने के बाद एक पौधा उगाया, एक पौधा 10,000 वर्षों से है, एक क्या बोलते पीपल का वृक्ष, बड़ का वृक्ष है, वो एक 10,000 वर्षों से है। अब दोनों में से उखाड़ना किसको आसान है? किस पेड़ को उखाड़ के फेंकना आसान है? बात समझ में आई ना? किसी को उखाड़ना नहीं, वो भी जीव हिंसा है, वो मत करना, मैं पूछ रहा हूँ उदाहरण के लिए आप, है बात समझ में आ रही ना? कि आसान तो जो आज उगा है उसको उखाड़ करके फेंकना आसान है, लेकिन जो पहले से है उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, इसलिए उनको निकालना पहला मतलब ज्यादा मुश्किल है। इसलिए अग्रहित मिथ्यात्व सबसे बड़ा है, अग्रहित मिथ्यात्व को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा खतरनाक। ठीक है, देखो जब समय कम हो, शक्ति कम हो, तो उन कामों को कर लेना चाहिए जो प्रयोजनभूत। क्या कहा दोबारा गायक? जब समय कम हो, शक्ति कम हो, सबसे पहले उन कामों को कर लेना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। ठीक है, अब ये बताओ कि आपकी परीक्षा 9 बजे से है,
और पता चला आपको 8 बजे, अस्थि जैन, पता चला आपको 8 बजे। अब आपको तो अच्छे नंबर लाना है, अब अच्छी छात्रा हो, अब क्या करोगे कि ऐसा थोड़ी होता आप 9 बजे परीक्षा के लिए जाओ, ये सब तो कहते रहेंगे ठीक है, ये सब 5 मिनट हो गया इसी में। अब सामने वाले ने कह दिया भैया होना तो होना, हम कुछ नहीं जानते, अब क्या करोगे? मम्मी को कहोगे बढ़िया नाश्ता बनाओ मम्मी, पहले 9 बजे से पेपर है, 9 से 12 तक पेपर है, अगर भूखी रहूंगी तो पेपर नहीं दे पाऊंगी, अच्छा नाश्ता बनाओ। बोले मम्मी कहेंगी नहीं नहीं अब मैं थक गई, तुम खुद ही बना लो। तो ठीक है, अभी 1 घंटा है तो पहले नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता बना करके बढ़िया नाश्ता करती हूँ, बात समझ में आ रही ना। फिर बाद में थोड़े 5-10 मिनट आराम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर 9 से 12 पेपर मुझे देना है ना, तो अगर बीच में नींद आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो 10 मिनट आराम से सो जाती, बात समझ में आई ना। और अपने दोस्तों को फोन करके इन्फॉर्म करती हूँ 9 बजे से पेपर है, जल्दी से सबको एक एक करके फोन कर, 40 बच्चे एक एक को फोन करूं, एक एक फोन करके बताओ क्या करना चाहिए। अरे भैया जैसे ही पता चला, और ये भी पता चला कि आगे बढ़ाना संभव नहीं है कैसे भी जिद करके, ठीक है, तो ये पता चलने के अगले सेकंड से ही पुस्तक लेकर के जो बैठ जाए और जो तैयारी करने लगे, उसके जाकर के वो जाकर के सफल हो सकता है। और ऐसे ये मनुष्य भाव तो बहुत छोटा है, और इसमें त्रियंच और नरगति जैसी व्यवस्था नहीं है कि आपको पूरी आयु भोग के ही जाना पड़ेगी। त्रियंच नरक और भोग भूमि में ऐसी व्यवस्था है कि जितनी आयु लेके जाते हो उतनी पूरी आयु आपको भोग के जाना पड़ेगा, वहां से भाग के नहीं आ सकते आप, ठीक है। लेकिन मनुष्य में अकाल मृत्यु भी होती है, कभी भी मरण हो सकता है, ये निश्चित नहीं है कि 60-70 साल तक हम जिएंगे और फिर उसके बाद अलविदा कह के जाएंगे, ये तो संभव ही नहीं है, ठीक है, सबके साथ संभव नहीं है। अब बहुत बारिश हुई, बहुत तेज बाढ़ आ गई वहां मध्य प्रदेश में, अब 2-4 बच्चे नहाने गए, और नहाने गए तो गए फिर आए नहीं। रोजाना खबर हम सुनते कि नहीं है, बच्चे हैं, ठीक है। और रोजाना ऑफिस जाने वाला कोई व्यक्ति 40 साल का एकदम एक्सीडेंट में, शरीर का कोई अंग दिखा नहीं, पहचान में नहीं आया, ऐसे ट्रक के नीचे आ गया, बात समझ में आ रही ना। अब ये सब कब क्या होगा पता नहीं, कब भूकंप आ जाए, कब बैठे बैठे मैं क्लास ले रहा हूं पता नहीं कल की क्लास नहीं ले, बात समझ में आ रही ना। तो यह एक तो मनुष्य भाव में अनिश्चितता बहुत है, ठीक है, और शक्ति इतनी कम है कि 2 घंटे पढ़ाई करें तो नींद आ जाती है, 4 घंटे खेलें तो नींद नहीं आती, और 2 घंटे पढ़ाई करें तो नींद आ जाती है, शक्ति इतनी कम है। तो अगर समय भी कम है, समय का कुछ पता नहीं है, और शक्ति भी कम है, तो उन कामों को जल्दी कर लेना चाहिए जो काम करना जरूरी है, ठीक है। अब बाद में पता नहीं मौका मिले या ना मिले, इसलिए सबसे पहले हमारा जो ध्यान है, वो चाहे प्रथमानुयोग हो, वो चाहे करणानुयोग हो, वो चाहे चरणानुयोग हो, उनको भी गौन करके देखो, खतरनाक बात कह रहा हूं, उपाध्याय कनिष्ठ में ये बात पता नहीं कितने लोगों को समझ में आएगी, लेकिन समझना, उनको भी गौन करके सबसे पहले अध्यात्म शास्त्र को समझना चाहिए। बात समझ में आ रही साहब हर्षवर्धन जी साहब? ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये कुंद आचार्य ने लिखा है, टोडरमल जी ने लिखा है, कि टोडरमल जी ने लिखा है जिस प्रकार बारिश होने पर बहुत से जीवों का भला होता है, जब बारिश होती तो बहुत से जीवों का भला होता है, कुछ जीवों को नुकसान होता है, जैसा धोबी है, अब उसके तो कपड़े सुखाने का काम है, उसके बारिश आ जाए तो दिक्कत, ठीक है। और जो कुमार है वो घड़ा बनाता है, घड़ा बना करके सुखाता है, उसके पानी आ जाए तो दिक्कत। तो कुछ लोगों को नुकसान भी होता है, लेकिन बहुत से जीवों को फायदा होता है। ऐसे ही अध्यात्म शास्त्रों के उपदेश से बहुत से जीवों का कल्याण होता है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका नुकसान भी हो सकता है। तो क्या करें? तो भैया जिसमें बहुत से जीवों का उपकार होता हो ऐसा काम करना चाहिए। इसलिए अध्यात्म के उपदेश से अगृहित मिथ्यात्व के नाश कैसे हो, इस बात पे विचार करना है हमको। तो समझ लीजिए बड़े काम के लिए ज्यादा समय लगता है, उस पर ज्यादा उपयोग हमको लगाना चाहिए। इसलिए अगृहित मिथ्यात्व को दूर करने की जो बात है वो मूल रूप से अध्यात्म शास्त्रों में कही गई है। 7 तत्व संबंधी जो चर्चा उसको हमको समझना चाहिए।
ठीक है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा सर्वार्थ सिद्धि का वचन है, तत्वा सूत्र का वचन है। ठीक है, चलो अब इसमें से हमको 7 तत्वों की चर्चा यहां से प्रारंभ कर रहे हैं तीसरे छंद में से। अब इसमें पहली छंद में जीव तत्व के विषय में मिथ्यात्व क्या करता है, जीव तत्व का स्वरूप क्या है, जीव कौन है, मैं हूं। जीव द्रव्य और जीव तत्व में अंतर क्या है, एक होता है जीव द्रव्य, एक होता है जीव तत्व। 7 तत्वों में भी जीव का नाम आता है और 6 द्रव्यों में भी जीव का नाम आता है। तो वो जीव तत्व और जीव द्रव्य में अंतर क्या है, किसी को ख्याल में है? चलो दिव्यता जैन बोलो। हाँ भैया मेरे लिए मैं जीव तत्व हूँ, बाकी सब जीव द्रव्य हैं, और खुद के लिए खुद जीव तत्व होता है और बाकी सब जीव द्रव्य होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, जीव तत्व यानी मैं, जीव द्रव्य माने सारे जीव द्रव्य। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? जीव तत्व में मैं आऊंगा और जीव द्रव्य में सब आ जाएंगे। सारे द्रव्यों को बताने के लिए जीव द्रव्य कहा जाता है और जीव तत्व में केवल मैं अपने लिए स्वयं के लिए जो है वो जीव तत्व है। ठीक है, अब हम सब जीव तत्व हैं और जीव तत्व का स्वरूप कैसा है और मैं समझता क्या हूं उसको, उसमें मिथ्यात्व की वजह से मैं भूल क्या कर रहा हूं, उसमें दोनों बातों को आपको इसमें से निकालना है। मैं केवल अर्थ करूंगा और दोनों प्रश्नों का जवाब आपसे पूछूंगा कि एक तो मैं जीव तत्व कैसा हूं और मैं जीव तत्व के संबंध में मिथ्यात्व कैसा क्या कर रहा हूं। समझ में आ गई ना बातें? दोनों प्रश्नों का जवाब इसमें आपको मिलने वाला है। देखो, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पहचान। ठीक है, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। देखो अर्थ करता हूं। पुद्गल, ठीक है, पुद्गल, नभ, नभ माने आकाश। ठीक है, धर्म, धर्म और अधर्म और काल। ठीक है, ये 5 द्रव्य हो गए। धर्म कौन सा धर्म है, जैन धर्म, और अधर्म कौन सा धर्म है, अन्य जो धर्म हो सब अधर्म। वो धर्म नहीं है इसमें, इसमें जो द्रव्य वाले है ना, 6 द्रव्य है ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, उनको लिया है इसमें। अब पुद्गल क्या है, स्पर्श रस वर्ण गंध वाला जो है वो पुद्गल है। जो भी हमको दिखाई देते हैं आंखों से वो सब पुद्गल है। ठीक है, जो भी हमको दिखाई देते हैं सब पुद्गल है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं। ठीक है, जो वर्ण है। ठीक है, चलो अब नभ, नभ माने आकाश। आकाश कहाँ रहता है, ऊपर जो नीला नीला दिख रहा है वो आकाश नहीं, वो नहीं है आकाश। अरे मैं तो वही समझ रहा था। तो नीला नीला दिखता फिर वो क्या है, बोलो अनिका, वो नीला नीला दिखता वो क्या है? वो तो पुद्गल है भैया, पुद्गल क्यों? क्योंकि पुद्गल में ही वर्ण होता है। हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि वर्ण पुद्गल में होता है, जो भी दिख रहा है वो सब पुद्गल है। और आकाश हमको दिख रहा है, इसका मतलब वो पुद्गल हुआ। तो आकाश तो अकेले ऊपर नहीं है, आकाश तो नीचे भी है, बीच में भी है, ऊपर भी है, तीनों लोकों में है। ठीक है, अवगाहन हेतुत्व शक्ति वाला आकाश है जिसमें रहने की शक्ति है। ठीक है, जो रहने में निमित्त बनता है उसको आकाश कहते हैं। 3 लोक में जितने जीव हैं वो सब आकाश के निमित्त से रह रहे हैं, अवगाहन हेतुत्व। ठीक है, चलो, वो स्वयं भी रहता है, दूसरों को भी रहने का स्थान हो देता है। आगे धर्म, धर्म माने क्या होता है, धर्म माने जो चलने में निमित्त हो उसको धर्म कहते हैं। ठीक है, गमन में निमित्त है, गमन कराता नहीं है। जैसे मछली है, मछली पानी में गमन करना चाहे तो गमन कर सकती है। ठीक है, पानी जबरदस्ती नहीं चलाता उसको,
ऐसे धर्म द्रव्य का काम है, ठीक है। और अधर्म द्रव्य जो रुकने में निमित्त हो। रुकने में निमित्त कैसे हो कि कोई आदमी चल रहा था पथिक, वो पेड़ की छांव थी बीच में, तो वो छांव में रुक गया अपने आप ही। तो छांव तो कारण नहीं बना उसको, छांव अपनी जगह है, वो अपने आप ही उसका विचार आया तो रुक गया। तो करता नहीं है, निमित्त मात्र है, ठीक है। चलने में निमित्त वो वह है, गमन में निमित्त वो वह है धर्म है, और जो रुकने में निमित्त वो वह है अधर्म। और काल, काल क्या है? परिणमन में जो निमित्त हो उसको काल। निरंतर परिणमन हो रहा ना, जीव की अवस्था बदल रही है, पुद्गल की अवस्था बदल रही है, बात समझ में आ रही ना, सबकी अवस्था बदल रही है, तो इसको बोलते हैं काल द्रव्य, ठीक है। काल द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, ठीक है। और अधर्म द्रव्य एक है, एक ही अधर्म द्रव्य पूरे 3 लोक में फैला हुआ है, और एक धर्म द्रव्य ही 3 लोक में फैला हुआ है, और एक आकाश द्रव्य ही 3 लोक में फैला हुआ। पुद्गल द्रव्य अनंत अनंत है, ठीक है, और जीव अनंत है, इनकी संख्या। तो ये 5 द्रव्य क्या है? इनते, इनसे भैया मैं जिन शब्दों की चर्चा कर रहा हूं ना अनुभव, उनको हाईलाइट करते जाना है इसमें। इसमें हो जाएगा ऐसे? जी भाई सर हो जाएगा। हाँ कर दो। इनते माने, इनते माने किनते, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल। इनते जीव चाल, जीव की जो चाल है, चाल माने वो चलने की चाल, वो नहीं है। नहीं तो वो चाल खेलते हैं ना अपन, उसमें क्या बोलते हैं, वो कैरम खेलते हैं, तुम्हारी चाल है मेरी चाल है, वो चाल नहीं। यहाँ चाल माने स्वभाव। क्या स्वभाव? जीव का जो स्वभाव है न्यारी है, न्यारी माने अलग। पुद्गल का काम अलग है, आकाश का काम अलग है, धर्म का काम अलग है, अधर्म का काल अलग काम अलग है, और काल का काम अलग है, और जीव का काम अलग है, इसका स्वभाव अलग है, ये किसी से मिलते नहीं, ठीक है। एक डिब्बे में हमने शक्कर डाल दिया, नमक डाल दिया, पानी डाल दिया, नींबू डाल दिया, ठीक है, और थोड़ी काली मिर्ची का पाउडर उसमें डाल दिया, सब उसको मिला दिया हमने, बढ़िया। सब मिलाने के बाद आप बोलो सब मिल गए कि मिल गए? उसमें मिल गए कि नहीं? नहीं मिले। अरे शक्कर तो दिख नहीं रही है, नमक भी नहीं दिख रहा, नींबू भी नहीं दिख रहा अलग से, और काली मिर्ची भी नहीं दिख रही उसमें से, एकदम पाउडर उसमें डाल दिया। अब पानी का कलर भी चेंज हो गया। अब मिल गए कि नहीं? इसमें नहीं मिले। अरे मिल गए, बहुत अच्छे से मिल गए तो। अरे नहीं मिले, और एक चम्मच हम पीते हैं और कहते हैं कि शक्कर ज्यादा है इसमें। अगर शक्कर मिल गई होती सब में तो ये कैसे पता चलता कि शक्कर ज्यादा है, नमक कम है, ठीक है, पानी ज्यादा हो गया है। एक क्षेत्र में तो है और बाहर से ऐसे दिखते भी मिल गए हैं, लेकिन मिलते नहीं है। बात समझ में आई ना? वो अपने अपने स्थान पर वो है, अपने अपने प्रदेश में है, उनका स्वभाव नहीं बदलता। शक्कर का स्वभाव खारा रूप नहीं हो जाता, पानी का स्वभाव शक्कर रूप नहीं हो जाता, एक ही स्थान में वो मिल जाते हैं, परंतु उनका स्वभाव नहीं बदलता, एक प्रदेश हो जाए। ऐसे तीन लोक में ये जो 6 द्रव्य हैं ये मिले हुए हैं, लेकिन ये अपने अपने स्वभाव में विद्यमान है, ये बदलते नहीं, ठीक है। बहिरंग से हमको दिखता है ये मिल गए हैं, एक में हो गए हैं, लेकिन मिलते नहीं है। ये अपने अपने स्वभाव के अनुसार वैसे ही वैसे रहते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं। जीव का स्वभाव जानना देखना है तो वो वैसे ही रहता है, पुद्गल का स्वभाव है स्पर्श रस गंध वर्ण तो वो वैसे ही रहता है, धर्म का काम चलाना तो वैसे ही रहता है, अधर्म का काम रुकना तो वैसे ही रहता है, आकाश का काम आह्वान देना तो वैसे ही रहता है, और काल का काम परिणमन कराना तो वैसे ही करता। काल का काम अधर्म द्रव्य नहीं करता, धर्म द्रव्य का काम आकाश द्रव्य नहीं करता, आकाश का काम जीव नहीं करता, पुद्गल का काम जीव नहीं करता, जीव का काम पुद्गल नहीं करता। सब अपने अपने काम में बिजी है, कोई किसी का करता धरता नहीं है। पर दिक्कत यह है कि सब एक क्षेत्र में, एक ही हॉस्टल में उपाध्याय कनिष्ठ वाले भी पढ़ रहे हैं, उपाध्याय वरिष्ठ वाले भी पढ़ रहे हैं, शास्त्री प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष सब पढ़ रहे हैं, सब एक जगह रहते हैं, सबकी अपनी पढ़ाई अलग है, सबके अध्यापक अलग है,
सबको पढ़ाने वाले सब पढ़ने, सबके विषय अलग है, सब अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। अब कोई जाकर के कनिष्ठ वाला वरिष्ठ क्लास में बैठ करके पढ़ना चाहे तो दिक्कत हो जाए, वो ना कनिष्ठ का रहेगा ना वरिष्ठ का रहेगा। बात समझ में आ रही ना? तो सब द्रव्य स्वतंत्र है, बात में सब अपने आप में लीन है, लेकिन इनमें जीव का स्वभाव सबसे भिन्न है। बाकी जो 5 है वो पांचों कैसे हैं? जड़ है। और जीव क्या है? न्यारी है, उसकी चाल न्यारी है। न्यारी क्यों है? क्योंकि वो जानने देखने वाला है। बाकी पांचों के पास जानने देखने की कैपेसिटी, मतलब उनका स्वभाव ही नहीं। एक जीव द्रव्य ऐसा है जो उपयोगमय है। पिछले श्लोक में आपने देखा था ना, पिछले छंद में, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनु। एक जीव द्रव्य ही जानने देखने वाला है। इसलिए यहाँ दौलत राम जी कह रहे हैं जीव की जो चाल है वो न्यारी है। भैया ये पांचों का अलग रखो, पांचों को एक श्रेणी में रख दो। इन पांचों को एक नाम दे दिया गया शास्त्रों में, क्या? अजीव। इन पांचों को एक नाम से दे दिया, क्या? अजीव। भाई एक हम जैन हैं, बाकी सब अजैन है। वो चाहे मुसलमान हो, वो चाहे क्रिश्चियन हो, वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे जो भी हो, वो सब अजैन है। और मैं जैन हूं, मेरे अलावा सब अजैन है। बाकी सारी जातियां उसमें आ जाती हैं, वो सब अजैन हो जाते हैं। वैसे ही मैं जीव द्रव्य हूं, बाकी पांचों ही द्रव्य क्या है? अजीव है। वो जीव नहीं, वो जान देख नहीं सकते, ठीक है। ये पहली लाइन का अर्थ। दूसरी लाइन देखो, ताको न जान उसको नहीं जानकर। किसको? कि भैया ये 5 द्रव्यों का काम अलग है, मेरा काम अलग है, 5 द्रव्यों का स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है, ऐसा नहीं जान करके विपरीत मानता है, उल्टा मानता है कि भैया मैं उसका काम करता हूं, वो मेरा काम करता है। ऐसा विपरीत मान करके देह में, देह माने शरीर, शरीर में निज पहचान, शरीर को अपना पहचानता हुआ, अपना मानता हुआ करें। शरीर में निज की पहचान करता है, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? ताको न जान, उसको नहीं जान करके, यथार्थता को नहीं जान करके, विपरीत मान करके देह में, शरीर में निज पहचान, निज की पहचान करता है। कौन? मिथ्या दृष्टि, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? क्योंकि 6 द्रव्य अलग है, उनका सबका काम बटा हुआ है, सबका स्वभाव अलग अलग है। इसको नहीं जानता हुआ शरीर को, शरीर कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य का काम अलग है, उसमें निज की पहचान करता है, अपनी पहचान करता है, ठीक है। इसको अब मैंने आपको मतलब ये अर्थ कर दिया मैंने दोनों लाइन का। अब मैंने शुरुआत में आपसे कहा था 2 प्रश्न आपसे पूछूंगा, ठीक है। अब दोनों प्रश्नों का उत्तर दो आप। क्या क्या प्रश्न पूछा था मैंने? प्रश्न ख्याल में है कि नहीं किसी को? एक तो ये था कि जीव तत्व की भूल क्या है इसमें, ठीक है। दूसरा मैं भूल गया। हाँ, अब इसमें से जीव तत्व की भूल क्या और क्यों, कौन बताएगा? हाँ, मतलब उल्टी मान्यता क्या है इसमें? आर्यो बोलो। भैया जीव तत्व की भूल ये है कि वो शरीर को अपना मानता है, और मतलब क्या कहते हैं, शरीर के अंदर निज की पहचान करता है, ये उसकी भूल है। उल्टा मानता है वो। पांचों द्रव्य जो है उनके, पांचों द्रव्य जो है ना, वो जीव तत्व से भिन्न नहीं मानता, वो पुद्गल को ही जीव मानता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 6 द्रव्यों का अपना अपना स्वभाव है। जीव का तो केवल जानना देखना है, लेकिन यह क्या करता है? शरीर को ही अपना मानता। शरीर जबकि है पुद्गल, तो उसमें विपरीत मान्यता करता है, उल्टी मान्यता करता है। इस वजह से जीव तत्व की भूल है।
अब कितने लोगों को जीव तत्व की भूल समझ में आ गई? ये उल्टी मान्यता, जीव के संदर्भ में इसकी उल्टी मान्यता क्या है? क्योंकि ये शरीर को, पुद्गल को अपना मान रहा है, ये इसकी भूल है। ठीक है, श्लोक समझ में आ गया ना सबको? किसी को कोई प्रश्न है ना? चलो एक बार श्लोक वाचन करो अनमोल। पुद्गल नभ धर्म धर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करि करई देह में निज पिछान। ठीक है, चलो अब सब थोड़ा और समझाओ आप, है ना? अब एक बार इसका भावार्थ पढ़ लेता हूं। देखो, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 अजीव द्रव्य हैं। ठीक है, जीव त्रिकाल ज्ञान स्वरूप तथा पुद्गल आदि द्रव्यों से पृथक है। ये पृथक शब्द कहां से निकला है? न्यारी, न्यारी है ना, वहां से। किंतु मिथ्या दृष्टि जीव आत्मा के स्वभाव की यथार्थ श्रद्धा न करके अज्ञानवश, ठीक है, अज्ञानवश, अज्ञानवश शब्द कहां से निकला है? ताको न जान, ये ना, ताको न जान, विपरीत मानकर शरीर ही मैं हूं, शरीर के कार्य मैं कर सकता हूं, मैं अपनी इच्छा अनुसार शरीर की व्यवस्था रख सकता हूं, ऐसा मानकर शरीर को ही आत्मा मानता है। यह जीव तत्व की विपरीत श्रद्धा है कि शरीर का काम तो अपना नहीं है, फिर भी उसे अपना मानता है। ये जीव तत्व की विपरीत श्रद्धा। वास्तव में देखो, शरीर अपने हिसाब से चलता है क्या? ये थोड़ा सा विचार करने लायक। जिस अब चलता तो है, मैं क्लास में बैठना चाहता हूं तो क्लास में बैठा हूं, उठना चाहूं तो उठ सकता हूं, वीडियो बंद करना चाहूं तो बंद कर सकता हूं, प्रश्न का जवाब दे सकूं, आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा, आप कहोगे शांत रहो तो शांत रहूंगा। सारा काम तो कर ही रहा हूं ना मैं। पर ये कहां से हो गया कि शरीर का करता मैं नहीं हूं, शरीर का काम मेरा नहीं है? ये बात कहां से आ गई? कुछ भी कहने के लिए कुछ ऐसा होता ना कि भाई बहुत सारे घोड़े हों, उसमें से ऊंट आ जाए, थोड़ा सा उसमें अलग सा दिखने लगेगा। इसलिए हम सब जो काम कर रहे हैं थोड़ा विपरीत बात करके हम, मतलब आप फेमस होना चाहते हो हमारे बीच में। मैं तो कर सकता हूँ सारा काम शरीर का, और मैं करता भी हूँ। कह रहे नहीं, गहराई से जानना पड़ेगा आपको, आप नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे? देखो साहब, ये हाथ है, मैंने तो उसको मोड़ दिया। कल सुना कि नहीं आपने परमात्मा जी का प्रवचन? बात समझ में आए ना? ये जो पंजा अपना है, अब इसको अपन ऐसा तो कर सकते हैं, इसको उल्टा कर सकते हैं क्या? ऐसा जो उंगली है उसको इस तरफ तो मोड़ सकते हैं, पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं क्या? नहीं मोड़ सकते। बात समझ में? आंख सामने है तो आंखों सामने का तो दे सकते हैं, पीछे का देख सकते हैं? नहीं देख सकते। बात समझ में आ रही ना? तो ये जो अपने आप होता है उसको हम कर्ता मान लेते हैं। हमारी दिक्कत ये है। टोडरमल जी ने एक कुत्ते का उदाहरण दिया है, 3 जगह कुत्ते का उदाहरण दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पूरे। एक जगह उन्होंने ये दिया है, ये कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता है और क्या समझता है? गाड़ी को मैं चला रहा हूं, तो बहुत टेंशन में, करो जल्दी जल्दी करो फटाफट, चलो जिसको चढ़ना हो उतरना हो फटाफट जल्दी करो, और नीचे नीचे चलता है और उसको गाड़ी के लेके जाता है। और एक या क्या यू टर्न आता है, एक यू टर्न में गाड़ी मुड़ जाती है और कुत्ता सीधा ही चलता रहता, तो सीधा निकल जाता, गाड़ी इधर से मुड़ जाती है। तो बहुत जोर जोर से रोता है कि देखो गाड़ी अपने आप से जा रही है, अभी तक मैं चला रहा था मेहनत करके। हम भी ऐसे ही हैं, जब अपने अनुसार होता है तो हम समझते हैं कि हम करता है, जब विपरीत होता है तो हम रोते हैं कि हमारे अनुसार नहीं हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसी हमारी मान्यता है। तो शरीर के संबंध में भी जो काम अपने आप होता है उसको देख करके हमें भ्रम हो जाता है कि हम इसके कर्ता हैं, लेकिन वास्तव में हम इसके कर्ता नहीं है। हम तो बोलने का भी हम करता नहीं है,
हम तो बोलने रूप, देखो एक आत्मा है, एक ये शरीर है, दोनों एक प्रदेश में एक ही जगह है। नींबू और शक्कर, जैसे नींबू पानी बनाया था एक क्षेत्र हो गया, दूध और पानी का एक क्षेत्र है, वैसे अपना आत्मा अंदर है और शरीर दोनों एक ही प्रदेश में, दोनों का प्रदेश माने से वो उनका जो स्थान है वो एक ही है। हम अंदर से बोलने रूप अपने आत्म प्रदेशों को हिलाते हैं, अपना जो आत्म प्रदेश है उसको बोलने रूप हम हिलाते हैं, तो आत्म प्रदेशों में कंपन होता है। तो क्या होता है, ये जो भाषा वर्गनाएं होती हैं, ये भाषा वर्गनाएं अपने आप शब्द रूप निकलती है। तो उसमें हमारा जो काम है वो तो यही है कि हमने अपने आत्म प्रदेशों को बोलने रूप हिलाया, ये तो अपना काम है, और शब्द जो बाहर निकल रहे हैं ये पुद्गल का काम है। और ये सब काम इतना जल्दी जल्दी होता है कि हमें लगता है कि मैं ही बोल रहा हूं, ये शब्द मेरे हैं, बहुत जल्दी होता है। कौवा जो होता है, कौवा, उसकी आंख एक ही होती है, आंख जो है उसकी एक ही होती है, ऐसा मुंह होता है ना उसका, और आंख की जो बनावट है वो दोनों तरफ होती है। अंदर से जो आंख की पुतली है, ऐसा जो अपने क्या काले रंग के जो अपने अंदर दो अलग अलग दिखते ना, उसकी एक ही ऐसा गोल, और आंख की जो बनावट है वो दोनों तरफ, वो इतने जल्दी दोनों तरफ घुमा लेता है, इतने जल्दी देख लेता है, तो हमें लगता है कि दो आंखें, आंख तो एक ही है। ऐसे ही हमने जो काम किया, ये हाथ ऊपर उठा, तो हाथ ऊपर उठाने रूप आत्म प्रदेशों को हमने कंपन हुआ, हमारे आत्म प्रदेशों में कंपन हुआ कि हाथ को उठाना है, तो हाथ ऐसा उठा, तो ये पुद्गलमयी जो रचना हाथ ऊपर उठा, ये तो पुद्गल का काम है, उसमें जो अपने आत्म प्रदेशों में कंपन हुआ वो हमारा काम है। तो दोनों काम साथ में होते हैं, तो हमने ये समझ लिया कि ये मैंने किया है। समझ में आ रही बात है? ऊपर से तो नहीं जा रही है, सरल है, बहुत सरल है भैया। कुंद कुंद आचार्य को 11 वर्ष की उम्र में ये बात समझ में आ गई थी, आपकी उम्र तो बहुत ज्यादा है। शास्त्रों में लिखा है कि 8 वर्ष के बाद सम्यक दर्शन हो सकता है, और आपकी उम्र बहुत ज्यादा है। आप ये मत समझो कि मैं उपाध्याय कनिष्ठ का विद्यार्थी हूँ, ये मत समझो कि मेरी पढ़ाई अभी हुई नहीं है, मैंने कुछ, मेरा बेस क्लियर नहीं है, ऐसा कुछ मत समझो। अगर तुम अपनी योग्यता को इतना उत्कृष्ट रखोगे तो सारी बात आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी। गुरुदेव श्री 5वीं कक्षा पास थे कि फेल थे, अब पता है 5वीं कक्षा तक का अध्ययन उन्होंने किया है, ठीक है। अब लेकिन शास्त्रों में से गहरा अर्थ वो निकाल लेते थे, जो बड़े बड़े विद्वान ने निकाल सके ऐसा गहरा अर्थ उसमें से निकालते थे। वो कैसे? तो भैया अध्ययन, आधार, उम्र, ये सब तो एक बहाना है। अगर अंदर से आपकी रुचि है, किसी भी उम्र में कोई भी काम आपका हो सकता है, ठीक है। एक जयचंद जी छाबड़ा थे, जयचंद जी छाबड़ा ने अनेकों टीका लिखी है, 69 उम्र तक तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा, केवल जिनवानी सुने, जिनवानी सुने, जिनवानी सुने। फागी, फागी है यहाँ पे, आज जो तुम जानते हो फागी है, यहाँ जयपुर के पास में एक गांव है फागी, तो यहाँ से कोई 60-70 किलोमीटर है सांगानेर के आगे। तो वहां से यहाँ आते थे जयपुर में सामान लेने के लिए, व्यापार करते थे, सामान लेने के लिए आते थे। तो यहाँ जयपुर में टोडरमल जी का प्रवचन सुन लिया एक बार, तो यहाँ आए तो यहीं रह गए, यही प्रवचन सुनने, यहीं के बन के रह गए जयपुर में। फिर 69 उम्र तक तो उन्होंने सुना समझा, फिर 69 उम्र के बाद लिखना शुरू किया, फिर अनेकों टीका उन्होंने लिख दी। ऐसा भी होता है, कोई कोई ऐसा होता है कि 8 वर्ष के बाद ही सम्यक दर्शन कर लें, कोई कोई ऐसा होता है कि 70 साल बाद लिखना शुरू करें और बहुत सारा लिख दें। इसलिए जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने आप को कम मत समझना। अगर तुम्हारी रुचि है, किसी भी उम्र में हम इस पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। तो शरीर और आत्मा का एक प्रदेश है, हम आंखों से नहीं देखते हैं, बात समझ में आ रही ना। ये तो आंखों के निमित्त से देखता तो आत्मा ही है, पराधीन है, हम अनादिकाल से पराधीन है, और दोनों एक ही कमरे में रह रहे हैं, दोनों का रहने का स्थान एक ही है। इसलिए ऐसा भ्रम हमको हो जाता है, इसके काम भी हम ही कर रहे हैं, इसके कर्ता भी हम ही हैं, ये मेरा ही है, ऐसा भ्रम हो जाता है। क्योंकि इतना करीब है दोनों, इतने
एकदम जुड़े हुए हैं कि इसके कुछ होने पर हमें भी तकलीफ हो जाती है। अब ये बताओ कि आपके पड़ोसी हो, कोई 10-15 साल से आपके साथ रह रहे हो, है ना, अगर उनके यहाँ कुछ दिक्कत हो जाए तो आपको भी दुख होगा, कि उनके यहाँ कोई मर जाए तो आपके आंखों में से भी आंसू आएंगे कि नहीं? बोलो। पड़ोसी है, बहुत अच्छे पड़ोसी है, उनके यहाँ मिठाई बनती तो आपके यहाँ आती है, आपके यहाँ पूड़ी बनती है तो उनके यहाँ जाती है। बात समझ में आ रही ना? इतना एकदम मिलनसार है। आपको कोई परेशानी हो तो दौड़कर आते हैं, आप उनके यहाँ परेशानी हो तो आप दौड़कर जाते हो। इतना व्यवहार बहुत अच्छा चलता है। अगर अचानक उनकी मृत्यु हो जाए तो आपको दुख होता है कि नहीं? होगा। और ये शरीर तो अनादिकाल से पड़ोसी है। ये तो एक ऐसा पड़ोसी है कि इसमें मकान का भेद नहीं है, दीवार का भेद नहीं है, कमरे का भेद नहीं है, कपड़ों का भेद नहीं है। दोनों इतना 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 करीब है, एक ही प्रदेश है दोनों का। अब बोलो, इतने करीब है, इसलिए हमें भ्रम हो जाता है कि भैया इसके जो काम है इसे भी मैं ही करता हूं। वास्तव में ना तो मैं बोलने वाला हूं, ना तो मैं आंखों से देखने वाला हूं, ना तो मैं हाथ उठाने वाला हूं, ना तो मैं पैर उठाने वाला हूं। ये बाल मेरे नहीं है, इसकी क्रिया मेरी नहीं है, समस्त शरीर की क्रिया मेरी नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म तरीके का भेद विज्ञान है। हमें बहिरंग से दिखाई ऐसे देते हैं कि ये सब काम मैं कर रहा हूं, पर वास्तव में तो ऐसा होता नहीं है। उस कुत्ते की तरह हम भी जब तक गाड़ी के नीचे चलते हैं तब ऐसा समझते हैं कि इसको मैं चला रहा हूं। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, ये शरीर अपने अनुसार नहीं चलेगा, उस दिन हम भी दुखी हो जाते हैं कि हमारे अनुसार नहीं चला। चाहते कुछ है, होता कुछ है। शरीर में भी हम तो चाहते हैं कि 24 घंटे कंप्यूटर के आगे बैठ करके हम क्लास सुने पढ़े, पर ऐसा नहीं होता। अगर शरीर के कर्ता हम होते तो ऐसा होना चाहिए। बात समझ में आ रही ना? 24 घंटे हम बैठे रहे, ऐसा नहीं होता है। तो शरीर तो अपने आप से परिवर्तन करता है। हम तो शरीर को बहुत करीबी से जानते बस है। इसको नोट करके रखो इस वाक्य को। हम शरीर को करीबी से जानते बस हैं, उसके करता नहीं है, उसके कामों को हम करता नहीं है। एक कमरे में दो दोस्त रह करके तैयारी कर रहे हैं, बहुत करीबी से एक दूसरे को जानते हैं, पर दूसरे दोस्त जो है उसका काम वो खुद ही करता है। उसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि साहब वो मेरे साथ रहा इसलिए वो सफल हो गया। उसके सुख दुख में सुखी नहीं हमको होना। ठीक है? टोडरमल जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया इसके लिए। एक पागल आदमी बिना कपड़ों के घूम रहा था। ध्यान से सुनना। एक पागल आदमी बिना कपड़ों के घूम रहा था, रुपेंद्र जी। अब बिना कपड़ों को घूमते घूमते सड़क में किसी ने देखा कि देखो बिना कपड़ों को कैसे घूम रहा है, बेशर्म है। तो किसी समझदार व्यक्ति ने उसको कपड़े पहनाए। क्या कहा? कपड़े पहनाए कि चल अब ऐसे घूमता रहा। कपड़े पहनाए तो भी वो बटन खोलने लग गया। तो उसने क्या किया? उल्टा पहना दिया शर्ट। बात समझ में आई ना? उल्टा पहना, पीछे से बटन लगा दिए कि चलो उसके हाथ वहां नहीं पहुंचेंगे। ऐसे ही चला कुछ दिन। अब जो पागल है वो कपड़े को अपने को मानने लग गया। वो जो कपड़ा उसने किसी ने पहनाया उस कपड़े को अपना मानने लग गया। चलते फिरते किसी ने छेड़खानी की कपड़े से तो उसको गालियां देता था, उसको मारता था, उसको पीटता था। बारिश में जब गीला हो जाता था तो उसके कपड़े भी गीले हो जाते तो बहुत दुखी होता था कि मेरे कपड़े गीले हो गए। बात समझ में आ रही ना? ये सब जिसने कपड़े पहना है उसने देखा ये तो बहुत ज्यादा करने लग गया। हम तो बेचारा समझ करके इसको कपड़े पहनाया तो ये तो बहुत ज्यादा इसमें अपनापन करने लग गया। कैसा? तो उसने क्या किया? आगे 2 छांटा लगाया, वापस कपड़ा उतार के ले गया। तो ये जोर जोर से रोने लग गया कि मेरे कपड़े गए, मेरे कपड़े गए, मेरे कपड़े। तो हमारी स्थिति भी उस पागल की तरह ही है कि कर्मों ने हमें कपड़े पहनाए, शरीर रूपी कपड़े पहनाए। कर्मों ने शरीर रूपी कपड़े पहनाए और जिसने पहना है उसके अधीन है, इसलिए उसमें कभी रोग होना, उसके अनुसार सब मिलना, तो ये सब क्या है? ये सब कर्म के अधीन है। लेकिन हमारे पास होने से हम क्या समझ लेते हैं कि ये तो मेरा है। और जिस दिन कर्म में लगता आयु कर्म पूरा हो जाता है तो ये चला जाता है, तो उस दिन हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं कि मेरा शरीर चला गया, मेरा शरीर चला गया, मेरा शरीर चला गया।
वास्तव में वो शरीर तो था ही नहीं मैं। ठीक है, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता। बहुत बढ़िया पाउडर लगा के, क्रीम लगा के हम समझते हैं कि बहुत हम सुंदर हैं, तब शरीर मेरा नहीं है और अपनी सुंदरता हम किससे समझते हैं? शरीर से। बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए अपने शादी में, ये सब देखो सबसे बढ़िया मैं ही हूँ। बात समझ में है ना? मैं बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, सारे लोग जो है वो सामान्य थे, मैं बहुत अच्छा लग रहा था। कपड़ों के आधार से अपनी सुंदरता, तुम्हारी सुंदरता, तुम तो जीव हो, तुम तो दिखते तो हो नहीं, अमूर्तिक हो। वर्ण तो कपड़ों में होता है, पुद्गलों में होता है, जो दिखता है वो पुद्गल। अभी मैंने आपसे पूछा ना, मैंने आपने क्या उत्तर दिया? जो दिखता है वो पुद्गल है, आकाश है जो दिखता है वो पुद्गल है। तो कपड़े भी तो दिखते हैं, इसका मतलब क्या है? पुद्गल है। शरीर भी तो दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? वो पुद्गल है। और शरीर के आधार पर अपनी सुंदरता हम समझते हैं। शरीर काला हो तो मैं असुंदर हूं, शरीर गोरा हो तो मैं सुंदर हूं, बाल अच्छे हो तो मैं सुंदर हूं, और बाल खराब हो तो मैं असुंदर हूं। तो ये शरीर के आधार पर अपने आप को हमने सुंदर असुंदर मान रखा है। यही जीव तत्व की भूल है, क्योंकि ये बालों का तो प्रवेश मेरे जीव में है ही नहीं है, ये पुद्गल का काम है। इनते न्यारी जीव की चाल, इनते न्यारी। देखो, आकाश द्रव्य से, धर्म द्रव्य से, अधर्म द्रव्य से, काल द्रव्य से भेद विज्ञान करना आसान है, पर पुद्गल द्रव्य से भेद विज्ञान करना इतना आसान काम नहीं है। पर आसानी से मोक्ष मार्ग मिल जाए ऐसा हमको चाहिए भी नहीं है। हम तो कठिनता से मोक्ष मार्ग प्राप्त करके रहेंगे, भेद विज्ञान करके रहेंगे। बात समझ में आ रही ना? अब इसी बात को आने वाले श्लोक में समझा रहे हैं। ठीक है, फटाफट इसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बैठे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? नींद तो नहीं आ रही किसी को सुबह सुबह? जिनवानी सुनते हुए नींद तो नहीं आ रही किसी को? चलो निकालो भैया। मिथ्या दृष्टि की सोच कैसी होती है थोड़ा देखना। मिथ्या दृष्टि की सोच कैसी होती है? अब अगर उसकी सोच हमारी सोच से मिलती है तो फिर अपना नाम क्या लिखना आज से है? अब बोलो, अपने नाम के आगे हम लिखते हैं ना ऐसे कुछ ना कुछ विशेषण लगा लेते हैं। कोई अपने आप को वीर लिखता है, कोई अपने आप के प्रेम लिखता है, रूपेंद्र शास्त्री प्रेम। बात समझ में आई ना? अगर इसमें देखो मिथ्या दृष्टि के साथ हमारी सोच मिलती है तो अपना विशेषण क्या होना चाहिए? बात समझ में आ रही ना? अब लेकिन देखना भैया, कोई समय दृष्टि भी हो सकता है। अगर इसको देख करके कोई हाथ ऊपर करेगा साहब मेरी सोच ऐसी नहीं है, उसके लिए सब तालियां बजाएंगे। ठीक है, चलो कौन हिम्मत कर रहा है देखते हैं। मिथ्या दृष्टि का शरीर तथा पर वस्तुओं संबंधी विचार। मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुत तीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ठीक है, मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुत तीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। देखो, मैं, ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की सोच कैसी होती है? मैं सुखी होता हूं, मैं परद्रव्यों से सुखी होता हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, बहुत बढ़िया मकान बना लेता हूं, बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है, अपने परिवार सब अच्छे हो जाते हैं तो मैं सुखी हूं। और अगर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी बात कोई सुनता नहीं है, मेरे परिवार वाले मुझे सुनते नहीं है, बात समझ में आ रही ना? अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए तो मैं दुखी। ठीक है, ये सोच रहती है। परद्रव्यों से अपने आप को सुखी दुखी समझता है। और मैं रंक, रंक माने भिखारी, गरीबी, ठीक है, दरिद्री, अपने आप को कमजोर समझता है कि साहब मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं इसलिए मैं छोटा हूं। और मैं राव, राव माने राजा, मैं राजा हूं। ठीक है, मैं राजा हूं, मैं अध्यापक हूं, ठीक है, मैं स्टूडेंट हूं, ठीक है, मैं अध्यक्ष हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, बात समझ में आ रही ना? मैं उपप्राचार्य हूं, बात समझ में आ रही ना? तो अपने आप को बाह्य पद के अनुसार मानता है कि यही मैं हूं। तथा मेरे धन, ये जो बैंक में पैसे हैं ये किसके हैं? ये मेरे हैं।
जो जेब में पैसे हैं ये मेरे हैं, अलमारी में जो पैसे हैं वो मेरे हैं, बैंक में जो पैसे हैं ये पता नहीं कब दूसरों के हो जाएंगे, कब नीरव मोदी के हो जाएंगे। बात समझ में आ रही ना। और जब जो जेब में पैसे हैं ये पता नहीं जब जेब खतरे के हाथ में आ जाएंगे, और जो अलमारी में पैसे है पता नहीं कब वो चोर के हाथ लग जाएंगे। फिर भी क्या समझता है ये मेरे हैं। गृह, ये घर किसका है कि साहब कितने मकान है कि साहब एक मकान तो जयपुर में, एक किशनगढ़ में। पापा का जो मकान है वो जयपुर में है, मम्मी का जो मकान है वो किशनगढ़ में। बात समझ में आ रही ना। तो मेरे घर है। और गोधन, गोधन माने होता पशुधन। पशुधन माने होता है, पहले गाय भैंस पालते थे बहुत, हर घर में गाय भैंस पालते थे। जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं वो जानते होंगे, पहले के जमाने में हर जैनों के घर में भी सब गाय भैंस तो बराबर पालते थे, तो उनको अपना मानते थे कि भैया ये मेरी गाय है, ये मेरी भैंस। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। भाई आपके यहाँ कितने बकरे हैं कि हमारे यहाँ 40 है। आपके यहाँ कितनी गाय हैं? हमारे यहाँ 10 गाय है साहब। कितनी भैंसें हैं? 20 भैंस हमारी है। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार उनको अपना आजकल तो गाय भैंस तो कौन पालता है, आजकल तो लोग गाड़ी पालते हैं। बात समझ में, आजकल क्या पालते हैं? गाड़ी पालते हैं, है ना। मेरे पास 3 गाड़ी है, मेरे पास 4 गाड़ी है। पहले गाय भैंसों को चारा देना पड़ता था, है ना, बदले में दूध देते थे। अब आजकल गाड़ियों को पेट्रोल देना पड़ता है, अभी बदले में कुछ देते नहीं है, दुर्भाग्य है। बात समझ में आ रही है। बस लेकिन है अपने जाने आने में काम दे आते हैं। ठीक है, तो ये 4 पहिए 2 पहिए जो होते हैं इनको बोलते हैं गोधन। प्रभाव मैंने बहुत है साहब, मेरी संपत्ति तो बहुत है, मकान है, घर है, बढ़िया 2-4 गाड़ियां हैं, और लोग मेरी बात सुनते हैं, मैं कुछ कहता हूं तो मानते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रभाव। मेरा प्रभाव है साहब, मेरा प्रभाव चल रहा है, मेरा शासन चल रहा है। बात समझ में आई। तो ऐसी उसकी सोच रहती है। और कैसी रहती है? मेरे सुत, सुत ये पुत्र है, मेरे 2 पुत्र हैं, 1 पुत्री है। बात समझ में है नहीं, बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा सोचता हुआ अज्ञान। ठीक है, मेरे 1 पुत्र है, 2 पुत्री है, 2 पुत्री है, 3 पुत्र। बात समझ में आई ना। ऐसा तो तीय, तीय माने स्त्री, कि ये मेरी स्त्री है। ठीक है, मैं सबल, मैं बहुत बलवान हूं। मैं दीन, मैं बहुत दीन हूँ साहब, मैं बहुत पढ़ता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मेरे पास पैसा नहीं है, लोगों से मांगता हूँ देते नहीं है, तो अपने आप को दीन समझता है। बेरूप कि साहब मैं बहुत असुंदर हूँ। बात समझ में आई ना, मैं बहुत असुंदर हूँ। और सुभग, मैं बहुत सुंदर हूँ। ठीक है, अपने आप को कुरूप मानता है, अपने आप को स्वरूप मानता है, मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ साहब। और मूर्ख, अपने आप को अज्ञानी मानता है, मुझे कुछ नहीं आता साहब, कितना ही पढ़ा लो मेरे को कुछ नहीं आता। मैंने देख लिया, मैं तो बहुत मूर्ख हूँ साहब, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। और मैं प्रवीण, अरे साहब मैं तो बहुत होनहार स्टूडेंट हूँ, मैं तो बहुत जानता देखता हूँ, ऐसा थोड़ी है। आप लेके देखो परीक्षा, 1 मिनट में पता चल जाएगा कितना टैलेंट है मेरे अंदर। ठीक है, तो कोई तो अपने आप को क्या समझता है? अज्ञानी समझता है, मुझे कुछ नहीं आता। कोई ऐसा समझता है मुझे सब कुछ आता है। तो दोनों किस श्रेणी में आते हैं? बोलो। ठीक है, तो इत्यादि जो सोच है कि मैं परिद्रव्यों से सुखी दुखी हूं, मैं राजा हूं, मैं भिखारी हूं, मेरे पास धन है, मतलब ये मेरा धन है, ये मेरा ग्रह है, ये मेरे क्या बोलते गाय भैंस है, ये मेरी गाड़ी है, मेरा अच्छा प्रभाव सब गांव में, मेरा अच्छा प्रभाव है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे स्त्री है, मैं सबल हूं, मैं बढ़िया बलवान आदमी हूं, मेरा शरीर देखो हट्टा कट्टा एकदम, किसी को छाटा मार दो तो गिर जाए आदमी, ऐसा बलवान हूं। और देखो साहब मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं तो वो दवाई खा रहा हूँ, ये दवाई खा रहा हूँ कि मोटा हो जाऊं। बात समझ में आ गई ना। और देखो साहब मैं बहुत काला हूँ, बहुत सुंदर असुंदर अपने आप को मानना, अपने आप को साहब मुझे कुछ नहीं आता, कोई कहता है तो कोई कहता है कि साहब मैं मुझे सब कुछ आता है। ऐसी सोच मिथ्या दृष्टि की रहती है। जीव तत्व संबंधी जो जिसकी भूल है उसकी ऐसी रहती है। अब एक प्रश्न हो सकता है, आप में से आए पहले से मैं बताता हूँ कि साहब जो सम्यक दृष्टि होता है वो भी तो ऐसी भाषा बोलता है, उससे भी तो पूछोगे, जो भरत चक्रवर्ती होंगे उनसे पूछोगे कि आपकी कितनी पत्नियां हैं, वो भी तो 96,000 पत्नी बोलेंगे। आपके कितने पुत्र हैं, वो भी तो ये बोलेंगे कि
सो पुत्र हैं आदि, वो भी तो यही बोलेंगे। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि से पूछे भाई आपका मकान कौन सा है साहब, आपका मकान कहाँ, कि साहब मेरा मकान वहां है, वो भी तो यही बोलेंगे। कोई सम्यक दृष्टि से पूछे भैया आपके यहाँ गाय भैंस कितनी है, तो वो भी तो यही बोलेंगे साहब इतनी गाय इतनी भैंस है। कोई सम्यक दृष्टि से पूछोगे कि साहब वो भी तो सब ऐसी भाषा बोलते हैं, तो फिर सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में अंतर क्या रहा है? नहीं, अंतर क्या रहा दोनों में? दोनों में सोच का अंतर है, भाषा का अंतर नहीं। क्या सम्यक दृष्टि तो लोग व्यवहार चलाने के लिए ऐसा बोलता है, और मिथ्या दृष्टि ऐसा बोलता भी है ऐसा मानता भी। सम्यक दृष्टि ऐसा बोलता बस है, लेकिन मानता ऐसा नहीं है कि भैया ये मेरे नहीं है, और मिथ्या दृष्टि बोलता भी है और मानता भी। ठीक है, कि भैया बोलना तो व्यवहार है, लोक व्यवहार है, लोक व्यवहार के हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा। कि कोई तुम्हारे घर में आए तो यही कहना पड़ेगा आओ साहब आओ आओ बैठो। अरे क्यों शर्मा रहे हो साहब, ये तो आपका ही घर समझो, ये आपका ही घर है, अपना ही घर समझो इसको। तो ठीक है साहब मैं वकील को लाता हूँ, अभी उसमें सब जो भी स्टैम्प पेपर की जो भी प्रक्रिया है अपन पूरा कर लेते हैं इसको, कि क्या कल छुट्टी है, गवर्नमेंट की छुट्टी है, तो फिर वो कल फिर लेट हो जाएंगे, फिर उसके बाद परसों भी छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी है, तो स्टैम्प पेपर में आज ही लाता हूँ, तो आज ही आप लिख के दे देना कि साहब ये मेरा घर है। तो कोई लिख के दे देगा ऐसा कि भाई ये तो कहने की बात होती है कि भाई आप आयो, आप शर्मा मत, एक गिलास पानी पी लो, और चाहे तो थोड़ी चाय बना देंगे, थोड़ी बहुत नमकीन खिला देंगे, फिर यहाँ से कट लो शांति से। बात समझ में आ रही ना? इतनी इज्जत है, इसी के लिए कहा जाता है कि आपका घर है। अगर कोई वास्तव में हाथ धो के पीछे पड़ जाए तो अच्छा ठीक है मेरा घर है तो मुझे दे दो, तो उसको थोड़ी दिया जाएगा। तो एक भाषा होती है, व्यवहार की भाषा होती है, लोक व्यवहार की भाषा ऐसी होती है कि अपना नाम पूछो तो अपना नाम बताया जाता है। ठीक है, कि साहब इस शरीर का नाम आयुष है, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं। कि भैया हमने तुम्हारा नाम ही, तुम्हारे शरीर का नाम ही पूछा है, ठीक है, अब आत्मा का नहीं पूछा। बात समझ में आ रही ना? तो इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि दोनों की कला आपको समझनी पड़ेगी। सम्यक दृष्टि की भाषा होती है ऐसी, सोच ऐसी, मान्यता ऐसी नहीं होती है, और मिथ्या दृष्टि की भाषा भी ऐसी होती है और सोच भी ऐसी होती है। ये आपने पढ़ लिया, पूरा अर्थ समझ में आ गया आपको श्लोक का? अब बताओ किसकी सोच ऐसी नहीं है? हाँ, सम्यक जन, नाम इसका सम्यक है ना इसलिए। ठीक है, ठीक है, जल्दबाजी मत करना, अब सोचना, थोड़ा और विचार करना है ना, क्लास के बाद भी विचार करना, सोचना मेरी सोच ऐसी है कि थोड़ा समय लेना। ठीक है, गेहूं हम बोते हैं, कितना समय लगता है आने में? बहुत समय लगता है। आने के बाद तुरंत खा सकते हैं क्या उसको? फिर सुखाते हैं, उसको साफ करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको पीसते हैं, फिर उसको आटा गूंथते हैं, फिर रोटी बनाते हैं, फिर खाते हैं। आज बो दो आज ही खा लो, ऐसा संभव है क्या? बहुत प्रक्रिया है। तो आज हमने पढ़ा, थोड़ा विचार करना, समय लेना, अपने आप को, अपने आप की परीक्षा करना धीरे धीरे, और फिर जाकर के जिस दिन जवाब मिल जाए उस दिन फोन करके कहना साहब मेरी सोच ऐसी नहीं, तो बहुत खुशी होगी। ठीक है, बोलो श्लोक वाचन करो एक बार, सबको बोलना भैया अपने अपने स्थान से ना, इसके साथ ही। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतति मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। देखो भावार्थ, जीव तत्व की भूल। जीव तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है। ओहो क्या वाक्य लिखा इन्होंने, त्रिकाल, तीनों काल, भूतकाल में भी, वर्तमान में भी, भविष्य में भी, तीनों काल में जीव कैसा रहता है? केवल ज्ञान स्वरूप है, जानना देखना ही इसका काम है। ठीक है, उसे अज्ञानी जीव नहीं जानता। जो शरीर है सो मैं ही हूं, शरीर के कार्य मैं कर सकता हूं, शरीर स्वस्थ हो तो मुझे लाभ हो, बाह्य अनुकूल संयोगों से मैं सुखी और प्रतिकूल संयोगों से मैं दुखी, मैं निर्धन, मैं धनवान, मैं बलवान, मैं निर्बल,
मैं मनुष्य, मैं कुरूप, मैं सुंदर ऐसा मानता है। शरीराश्रित उपदेश तथा उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है इत्यादि मिथ्या अभिप्राय द्वारा जो अपने परिणाम नहीं है उन्हें आत्मा का परिणाम मानता है, वह जीव तत्व की भूल है। शरीर आश्रित क्रियाओं से अपना भला मानता है। उपवास करता है तो उपवास में किसको नुकसान होता है? खाना भी पुद्गल है, और खाना जिसमें पहुंचता है वो पेट भी पुद्गल है, और खाना जिस पेट में पहुंच करके जिसको फायदा करता है ऐसा शरीर भी पुद्गल है। तो खाना छोड़ करके ऐसा समझता है कि मैंने धर्म किया। बात समझ में आ रही ना कि भैया खाना भी पुद्गल है और भाई वो पेट भी पुद्गल है, शरीर भी पुद्गल है, सब पुद्गल है, सारी प्रक्रियाएं उसमें हुई, और तुम समझते हो कि इससे लाभ मुझे होगा, धर्म मुझे होगा। तुम चाहते हो कि पड़ोसी रेस में दौड़े और पुरस्कार मुझे मिले। बस ऐसा कैसे संभव? ठीक है, तो वहां तो खाने के प्रति जो लोलुपता थी तुम्हारी, उस विषय के प्रति जो लोलुपता थी, ये तो वो जीव की थी। खाने के प्रति जो परिणाम था वो हमारे जीव का था, उसको त्यागा तो उसका फायदा मिलेगा, लेकिन शरीर की जो प्रक्रिया से जो फायदा वो हमको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ज्ञान है तो अब तो भूख को भी जानते ही, और भूख के माध्यम से जो हमने खाना खाया उसको भी हम जानते ही हैं। बस इतना अंतर है, ये रूमाल को तो दूर से जानता हूँ, चश्मे को तो दूर से जानता हूँ, पेन को तो दूर से जानता हूँ। आप उतने दूर से बैठो, मैं आपको वहीं बैठ करके मैं जानता हूँ। आपके जानने में, आप सबको जानने में, इन सब वस्तुओं को जानने में और शरीर के जानने में अंतर है। आप सबको थोड़ा दूर से जानता हूँ और शरीर को बहुत करीब से जानता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ। इसलिए ऐसी भूल हो गई है कि इसको मैं अपना मानने लगता हूँ। इसी को जीव तत्व की भूल कहते हैं। और इसलिए शरीर की क्रियाओं में अपनापन करना, शरीर आदि क्रियाओं से अपने को सुखी दुखी, और शरीर के परिवार को अपना परिवार मानना, शरीर की पत्नी को अपनी पत्नी मानना, शरीर के पुत्रों को अपने पुत्र मानना, शरीर के मकान को अपना मकान मानना, ये सब गलती जो है अज्ञानी करता है। इसको जीव तत्व भूल कहते हैं। मतलब जीव तत्व के संबंध में इसका मिथ्यात्व, मिथ्या श्रद्धा, उल्टी मान्यता ये है कि जो सा है वैसा नहीं मानता। इसका काम तो केवल जानना देखना है। ओम नमः सिद्धे। करो जिनवाणी स्तुति। कौन करेगा? कोई कहे? कोई करेगा? मैं कर दूं? हाँ बोलो अनिका जी। जापानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देश एक मिनट बस रुकना, मैं प्रश्न लिखवा देता हूँ, भूल गया। ठीक है, कल जो लिखवाए थे प्रश्न 3 बच्चों के मेरे पास आ गए, व्हाट्सएप कर दिया हूँ। आर्जव गोदा, अनिका जैन और आयुष जैन उदयपुर, तीनों ने मुझे व्हाट्सएप कर दिया। बहुत अच्छा लिखा तीनों ने, तीनों को बधाई। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने लिख लिया कल के प्रश्न? बहुत बढ़िया। देखो अंकल भी लिख रहे हैं सब, देखो इतने, बहुत रुचि, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो भी आप जो बड़े श्रोता हैं वो समय दे रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपके क्या बोलते हैं, विषय के प्रति रुचि, मोक्ष मार्ग के प्रति रुचि देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नाम दिख नहीं रहा है अधिक लोगों का, इसलिए नाम लेके मैं आभार नहीं कर पा रहा हूँ। निश्चित तौर पे जो आप जो काम कर रहे हैं वो कल्याण कारक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। जीव की चाल कैसी है? जीव की चाल कैसी है ना। और जीव तत्व की भूल लिखी है, जीव तत्व की भूल लिखी है। जीव तत्व की भूल लिखी है। और तीसरा प्रश्न, मिथ्या दृष्टि की सोच किस प्रकार होती है? मिथ्या दृष्टि की सोच किस प्रकार होती है? सोच माने उसको आप मतलब मान्यता ही समझना। आप कनिष्ठ के विद्यार्थी, इसलिए मैं शास्त्र के जो शब्द है ना वो ज्यादा आपको बोलता नहीं हूँ, इसलिए कि आप अपनी अनुसार, आपकी जो भाषा उसी के अनुसार आप समझे। ठीक है, तो वो सोच माने आप उसको मान्यता ही समझना, श्रद्धा ही समझना। ठीक है, मिथ्या दृष्टि की सोच
किस प्रकार होती है वह लिखिए। ठीक है, अब एक प्रश्न थोड़ा सा आपको आउट ऑफ कोर्स दे रहा हूं, मैंने आपको समझाया लेकिन उसमें ग्रंथ में नहीं। ठीक है, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में अंतर क्या है मैंने बताया था ना आपको, वो तो एक ही अंतर जो बताया मैंने वही लिख देना आप। ठीक है, भाषा दोनों की एक होती है लेकिन सोच और मान्यता दोनों की भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, बस इतना सा अंतर है, या आप उसमें लिख दें। 3 प्रश्नों, कितने 3 हो गए? 4। ठीक है, चलो करो भैया, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा क्षेत्र आपने चुना है धर्म समझने का, बहुत बढ़िया विकल्प आया है आपको। धर्म समझो, खूब समय लगाओ, बहुत निस्वार्थ भाव से जिनवानी का सेवन करो। जो जिनवानी सुन हर्षाए निश्चित ही वह भव्य कहा। जिसे जिनवानी सुन करके हर्ष होता है, आनंद आता है, मजा आता है जिनवानी सुन करके, निश्चित ही वो भव्य है और उसका निश्चित ही मोक्ष जाना तय है। अब हम सब शीघ्र मोक्षगामी हो जिनवानी के माध्यम से, ऐसी भावना के साथ आज की कक्षा को पूर्ण करते हैं। बोले जिनवानी माता की जय हो।